देखी जाती है वो बैकलिंक्स के बारे में देखी जाती है। ठीक है, पहले भी आप कहोगे कि मैम पेंगुइन अपडेट भी तो आया था। देखो पेंगुइन अपडेट आया था और कब आने के लिए ये अपडेट आया था इन 2013। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे that is एल्गोरिथम, जहां हमने लास्ट में स्पैम ब्रेन के बारे में बात की थी। तो आज उसी के साथ एक और इंट्रोड्यूस हुई एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं, दैट इज हम लेक्चर के अंदर बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, आज जिस एल्गोरिथम की हम बात करेंगे दैट इज स्पैम अपडेट अगेन, बट इस बार हम इसे कहेंगे लिंक स्पैम अपडेट। और इस अपडेट को इन 2023 स्पैम ब्रेन के साथ ही इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, तो ये लिंक स्पैम अपडेट 2023 में इंट्रोड्यूस हुई थी विद आपका स्पैम ब्रेन, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। दोनों ही एल्गोरिथम एक ही साल में इंटीग्रेट होकर आपको इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इन दोनों का टारगेट मैंने आपको बताया था, लास्ट में मैंने आपको स्पैम ब्रेन बता दिया था, लेकिन आज लिंक स्पैम अपडेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकली जैसे कि आपको नाम में पता चल रहा है, लिंक स्पैम मतलब बैकलिंकिंग की यहाँ हम बात करेंगे। बैकलिंकिंग में जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्टिक्स या फिर मैं आपको करूँ स्पैमी लिंक्स के बारे में जो भी घटनाएं होती हैं, हम उसको इसमें टारगेट करते हैं। मतलब यहाँ होल जो चीजें देखी जाती है वो बैकलिंक्स के बारे में देखी जाती है। ठीक है, पहले भी आप कहोगे कि मैम पेंगुइन अपडेट भी तो आया था। देखो पेंगुइन अपडेट आया था और कब आया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो हर जगह लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो लूप होल को क्लोज करने के लिए ये अपडेट आया था इन 2013। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किस चीज को ये टारगेट करता है, जिससे आप भी समझ पाओ कि क्या चीज थी जो पेंगुइन अपडेट्स के दौरान रह गई थी, जो हमने यहाँ कवर अप की है। फर्स्टली ये जो चीज मॉनिटर करता है दैट इज पेड गेट्स पोस्टिंग। ठीक है, यस, आपने भी अब समझा। पेड गेस्ट पोस्टिंग को ये अवॉइड करता है। पेड गेस्ट पोस्टिंग पर ये इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा, इससे पता चल जाए तो ये पेड गेस्ट पोस्टिंग को अपने आप डिग्रेड करता है। दूसरा अगेन जो आजकल बहुत इजीली होता है दैट इज लिंक एक्सचेंज। इसे भी इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग गलत माना गया है। लिंक एक्सचेंज आप इस तरह नहीं कर सकते। इस इंटीग्रेशन के हिसाब से आपको जेन्युइन रखना है। जरूरी नहीं है गेस्ट पोस्टिंग करो, आप आर्टिकल पोस्टिंग भी कर सकते हो, ब्लॉग पोस्टिंग भी कर सकते हो। वहां क्या हुआ था, लोगों ने कहा था अच्छा हम ये चीजें नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं तेरे को लिंक अपनी वेबसाइट का शेयर करता हूँ, तू मेरे को लिंक अपनी वेबसाइट का शेयर कर, दोनों को बेनिफिट होगा। तो कोई जेन्युइन कंटेंट नहीं जा रहा, वैल्यूएबल कंटेंट नहीं जा रहा, यूजर के लिए कुछ नहीं लिखा जा रहा, सिर्फ क्या किया जा रहा है, सिर्फ डीएपी अपना इंक्रीज करने के लिए बैकलिंक क्रिएट किया जा रहा है। तो उस लूप होल को बंद करने के लिए यहाँ भी ये बोल दिया कि लिंक एक्सचेंज भी हम अपना अब हम एप्लीकेबल नहीं मानेंगे, पेड गेस्ट पोस्टिंग भी नहीं मानेंगे। जैसे आपको बताया है कि एसईओ इज द ऑर्गेनिक फॉर्म टू गेट यू गुड रैंक ऑन गूगल, आपको टॉप पे ले जाने का एक ऑर्गेनिक वे है। तो पेड वर्जन तो यहाँ रहने ही दो, भूल जाओ। ठीक है, तीसरा है इररिलेवेंट बैकलिंकिंग। इररिलेवेंट बैकलिंकिंग मतलब ऐसी वेबसाइट जिसका आपसे नीश से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा फोरम डिस्कशन जो आपके नीश के आसपास भी नहीं है, या जो टॉपिक वहां डिस्कस कर रहा है उसके बारे में आप जवाब जानते नहीं हो, ऐसे इररिलेवेंट चीजों को भी हटा दिया जाता है। ठीक है, मैंने कई बार लोगों को देखा है, कोई ये बोल रहा है कि भाई एसईओ अपडेट के बारे में बात चल रही है, लेकिन वो एसईओ को डिस्कस करना था। देखो एसईओ और एसईओ अपडेट्स दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो क्या होता है यहाँ रिलेवेंसी नहीं बैठती। पर लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वहां डाल देते कि भाई कुछ नहीं होगा तो रेफरल ट्रैफिक तो आ जाएगा, कुछ नहीं होगा तो बैकलिंक लिंक जूस कुछ तो आएगा। नहीं, अब कुछ नहीं आएगा। 2023 में जब ये अपडेट आई थी उसके बाद इन सब चीजों को बैन कर दिया गया था, जिससे आपकी रैंकिंग की डाउनफॉल होती है। और यही रीजन है कि आज कई लोग बैकलिंकिंग करते हैं बट उन्हें ना कोई रिजल्ट मिलता है, ना रैंकिंग मिलती है, ना ही लिंक जूस प्रोवाइड होता है। ठीक है, तीसरा लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है, ये है ऑटोमेटेड लिंक जनरेशन टूल। ठीक है, ऐसे टूल से तो भाई दूर ही रहो। अगर इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो अगेन आपकी गूगल रैंकिंग डाउन कर देगा। तो टेक्निकली जो लिंक स्पैम अपडेट आया है वो इन्हीं बैकलिंकिंग के इश्यूज को, जो लूप होल्स लोगों ने ढूंढा था, उन्हें क्लोज करने के लिए आया है।
ठीक है, लोगों ने क्या किया था, पेड लिंकिंग में घुस गए थे, लोगों ने क्या किया था, लिंक एक्सचेंज को बहुत इजीली प्रैक्टिस कर रहे हो, रिलेवेंट वेबसाइट्स पर डाल रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, रेफरल ट्रैफिक मिल जाएगा, नहीं, ठीक है, ऑटोमेटेड। ये तो अगेन बहुत महान है, एक कंटेंट लगाया, 2-3 कंटेंट लगाए, 10-20 वेबसाइट टारगेट की और कैंपेन टाइप आपने शूट कर दी भाई, ठीक है, ये ऑटोमेशन में लग गई, इस टाइम इस जगह इस तरीके से हमारी बैकलिंकिंग क्रिएट होता है, नहीं करनी है आपको, ऑर्गेनिकली करना है, नेचुरली करना है, मेहनत के साथ खुद करना है। अब हमने इस लिंकिंग के बारे में बताया आपको, इस जो लिंक स्पैम अपडेट है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया, उसके रीजन बताए। तो अब हम इस चीज को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपने जो पेड लिंक क्रिएट कर दिए बाय मिस्टेक, आपने पे भी कर दिया है बट अब गूगल रैंकिंग भी नहीं देगा, तो पहले उस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। तो आप रेल स्पॉन्सर्ड या रेल नो फॉलो लिंक का यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप रेल करके स्पॉन्सर्ड या फिर रेल करके नो फॉलो टैग्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम करना है आपको, गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से भी आप इन बैकलिंक्स के ऊपर ये वर्क कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे गूगल आपको भले ही वो ना करे, बॉट आपको एक बार को क्रॉल कर लेगा लेकिन आपकी रैंकिंग डाउन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डू फॉलो नो फॉलो का सीन, तो यस आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपनी वेबसाइट बैकलिंक्स की क्वालिटी आप हमेशा चेक करिए, सैमरश के थ्रू, AHREF के थ्रू, ये सब बैकलिंक्स की आपको क्वालिटी रेगुलरिटी पे चेक करनी पड़ेगी, कंटेंट कैसा है, बैकलिंक्स हमने किस तरह से क्रिएट किए, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक होल्ड हो रहा है, ये सब चीजें आपको चेक करनी होगी, ठीक है। रिलेवेंट नीश के ऊपर जाओ भाई, अगला इधर उधर मत जाओ, जो आपकी नीश है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब चीजें करनी है, ठीक है। जो आपका टॉपिक है उसी के ऊपर डिस्कस करो, ऑफ टॉपिक मत जाओ, ऑफ टॉपिक अगर आप डिस्कशन में पार्ट लेते भी हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बैकलिंकिंग बाइंग साइट से दूर रहिए, अगर पेड बैकलिंक्स हैं या बाय बैकलिंक्स हैं, ठीक है, आपने खरीदे हुए बैकलिंक्स हैं तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, अगेन आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जिनकी वजह से आपको अपने बैकलिंक्स ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, जो करोगे वो भी, और जो देखो प्रिकॉशन आपको लेना है जो आगे बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, लेकिन ये सॉल्यूशन उन बैकलिंक्स के लिए है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, भले ही आपको DAPA ना लेके हो सकता है रेफरल ट्रैफिक मिल जाए, हो सकता है कुछ भी ना हुआ तो अवेयरनेस ही आपकी हो जाएगी। तो गाइस ये है आपका लिंक स्पैम अपडेट जो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.